नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में मैं एक नया वीडियो नई वैकेंसी के साथ लेकर उपस्थित हुआ हूं और जानेंगे संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन और सिलेबस और कितने एग्ज़ाम्स, हर चीज़, फीस पेमेंट सब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। और इस मैं बताना चाहता हूँ इस वैकेंसी में पैटर्न सब कुछ चेंज कर दिया गया है, तो अवश्य ही जानें। तो जो लोग चैनल पे रहेंगे प्लीज़ शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना। और देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या क्या है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये वैकेंसीज का नाम है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद, रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट, रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2026। अर्थात हाई कोर्ट में जो एक नोटिफिकेशन आया है वो RO से संबंधित वैकेंसीज है। हाई कोर्ट के RO से संबंधित वैकेंसी है, तो जानेंगे इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, लिस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है फिर से और क्या क्या इसमें आपको आवश्यक होगा ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए फीस पेमेंट सब कुछ निर्धारित है। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर 1 जून 2026 से 21 जून 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट निर्धारित की गई है करेक्शन की वो 22 जून निर्धारित की गई है। तो 1 जून से 21 जून तक इसकी डेट है। और फीस पेमेंट देख लीजिए, फीस पेमेंट के बारे में जानेंगे। 1200 रुपये जनरल OBC कैटेगरी के लिए, ST SC और EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन द परसुएट्स इन एप्लीकेशन करेक्शन के लिए यहाँ पर डेट निर्धारित की गई, ये है डेट। तो जो पहले बताई है उसको करेक्शन कर लीजिए आप लोग। उस यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए 24 से 25 जून निर्धारित किया गया है। जो ये 22 जून निर्धारित की गई है लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन फीस, ये फीस पेमेंट के बारे में 22 जून बताया गया था। और 25 जून तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसका। और देखेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। फीस पेमेंट आपने देख लिया है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये रहे नंबर ऑफ वैकेंसीज के क्वालिफिकेशन। हर वैकेंसी के लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, अलग अलग कुछ निर्धारित की है। जैसे बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप O लेवल CCC के सर्टिफिकेट भी आप को लगाना आवश्यक है। अर्थात O लेवल हो या CCC हो, दोनों में से एक चल जाएगा। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा एंट्री प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, इसके बारे में जानकारी हो। प्लस मिनिमम टाइपिंग जो होनी चाहिए स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग आपको आना आवश्यक है। ये है आपका RO के लिए। और ARO के लिए क्वालिफिकेशंस वैसे ही है, क्वालिफिकेशन में भी वैसा ही है, 25 वर्ड इसमें भी दिया गया है। तो सेम क्वालिफिकेशन दोनों कैटेगरीज के लिए है। और आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जो डिवाइड की गई हैं, वैकेंसीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 543 नंबर ऑफ पोस्टेस वैकेंसीज, अर्थात 543 हैं। 543 में सभी लोगों को
डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। और जैसा कि उम्मीद कर रहे थे सभी लोग कि जिस लेवल का आएगा वैसा कुछ हुआ नहीं। सभी लोग उम्मीद कर रहे थे, वैसा हुआ नहीं। एज के बारे में देख लीजिए। अच्छा, 21 से 35 ईयर्स की यहाँ पर एज निर्धारित की गई है। जिनकी एज 21 से 35 वर्ष है वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज की जो काउंटिंग होगी ये यहाँ पर दिया गया है रेड कलर से। 1 जुलाई 2026 से इसकी काउंटिंग की जाएगी। आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस इस बार चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट पेपर तो लगभग एक जैसा है। 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 200 क्वेश्चंस होंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्री इसमें है, प्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 200 क्वेश्चंस होंगे। 3 आवर्स आपको टाइमिंग दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। और आगे देखते हैं जो चेंजमेंट आया है यहाँ पर, तो ये मेंस में आया है। ये स्टेज सेकंड के लिए यहाँ पर मेंस एग्जाम में चेंजमेंट आया। जो सभी जो पहले हिंदी में होता था वो सब टोटल इंग्लिश में कर दिया गया है। मैक्सिमम आप 150 मार्क्स होंगे। 2 आवर्स का टाइम है। 120 या अर्थात 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 150 और मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है 50 मार्क्स आउट ऑफ 150। 150 में से आपको 50 नंबर लाना अति आवश्यक है। और इस मेंस में आप देख पाएंगे स्पेशल एब्सेंसेस शैल बी लेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रेवेन्यू टू टॉपिक लॉजिकल स्ट्रक्चर फ्लो। बहुत कुछ दिया गया है। ये सब राइटिंग के बारे में दिया गया, अर्थात ये सब राइट करना पड़ेगा आपको। पेसिस राइटिंग इन इंग्लिश ये भी दिया गया है, इंग्लिश में ही राइट करना है। ट्रांसलेशन दिए गए हैं, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी बनाना है और हिंदी से इंग्लिश बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट आया है। इसमें काफ़ी अद्यतन हिंदी मीडियम के पहले ही ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। तो जैसा भी है आयोग द्वारा दिया गया है सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा सेकंड तक। और थर्ड स्टेज भी आपको यहाँ पर दी गई है। थर्ड स्टेज में आपसे 500 वर्ड्स इंग्लिश में टाइप करने के लिए दिए जाएंगे। इनको 20 मिनट में टाइप करना पड़ेगा और नंबर ऑफ 50 मार्क्स का होगा। 20 मिनट का टाइमिंग है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 मार्क्स आप 50 और 50 नंबर में से आपको 25 नंबर लाने अति आवश्यक हैं। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है कि 500 वर्ड में आप 250 वर्ड अगर कंप्लीट करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 25 मिनट से आपने 24 वर्ड प्रति मिनट टाइप किया तो आप डिसक्वालीफाइड, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। इनको नंबर ऑफ क्या कहते हैं वर्ड से रिलेशन है। वर्ड्स टोटल आपके कम से कम 250 टाइप करना पड़ेगा 500 में से, तो आप पास मान लिए जाएंगे। ये रहा आपका चेंजमेंट हुआ सिलेबस। और टाइपिंग के बारे में हो गई, तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बस इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि आगे जो निर्धारित किया गया है वो सब इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है जो
सिलेक्ट होने पर सब किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद साथी।